हेलो एंड नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। एंड आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप चैनल को फिर भी सपोर्ट करना चाहते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइब गेट। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल आईडी भी लाइक मेल कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट एंड यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे। आज टॉपिक मेरा स्टडी वीजा से रिलेटेड है। डजेंट मैटर आप कनाडा में 12th के बाद जा रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स कोर्स के बाद जा रहे हो, या कोई भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो किसी भी प्रोविंस में, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, हेल्थ केयर हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या सिंपल सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स भी क्यों ना हो। अगर आपको पीआर चाहिए और अगर आपको स्टडी वीजा का रिफ्यूजल नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि मैं कनाडा में मेरा आराम से स्टडी वीजा एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो, then this video is very helpful for you and you have to listen it very carefully. And if you need a PR as soon as possible after completing your education, so वीडियो को जरूर सुनना। एंड सुनने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, सी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो। अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू विल गेट इनटू द कैनेडा और आपको पीआर भी आराम से मिलेगा। नेवर फॉलो द इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली। अपनी तरफ से रिसर्च करो, चेक करो, देखो आपको पीआर कहाँ मिलने वाला है, आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए जिसकी एक जो डिमांड हो, और आपके पास किस तरह की स्किल्स है। स्किल्स हो गए तभी आपको अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलेगी। करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। द रीजन इज डैट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 7% है। और जितनी भी आपको जॉब्स दिखती है, jobsbank.gc.ca जो जॉब पोर्टल है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है, indeed.ca है, लिंक्डइन है, या monster.ca है, आपको मैक्सिमम 70 to 75% जॉब्स आपको फेक मिलेगी। जो जितनी भी जनरल लेबर वाली जॉब है, और सारी जॉब को बेचा जाता है थ्रू LMI। एवरीबडी नोस, आपको नहीं पता होगा, इफ यू आर नॉट लिविंग इन कैनेडा, आप कैनेडा में हो, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि कनाडा में इतना भी हाईएस्ट रिफ्यूजल रेट क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को, बच्चों का स्टडी परमिट को रिफ्यूज किया जा रहा है, उनका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसे कई रीजंस है, तो हर पॉइंट को बात करते हैं। मैं आई विल एक्सप्लेन यू। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करना। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जो मेन जो पहला पॉइंट है वो है कोर्स सिलेक्शन। आपका कोर्स बहुत मैटर करता है। देखो मैं कोई चीज़ कहूँगा, बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट से है या किसी और चीज़ से है, लेकिन मुझे स्किल बेस्ड में जाना है, मुझे पर्सनल सपोर्ट वर्कर में, केयर गिवर में जाना है, मुझे हेल्थ केयर में जाना है, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी स्टडी है, वो उससे रिलेटेड नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें जाना है। अगर आप ऐसा कोर्स लेते हो, आप उसमें एडमिशन लेने की प्लानिंग भी करते हो, फॉर्म भी फिल करते हो, आपका 99.9% आपका रिजेक्शन आएगा। या तो आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लो, या तो आप मिनिमम 6 मंथ्स का उसमें सर्टिफिकेट लो, बट इट शुड बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। या तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लो, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, तभी आपके 95% चांसेस है दैट यू विल गेट एनरोल इन इट। एंड आपको वहाँ से ऑफर लेटर, LOA, और आपको वहाँ पे स्टडी वीज़ा भी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका वीज़ा आएगा उस पब्लिक यूनिवर्सिटी से, पब्लिक कॉलेज से। एंड ऑलवेज गो इन टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक कॉलेज। डोंट एवर एनरोल इन द प्राइवेट कॉलेज। अगर करते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रोविंस। प्रोविंस मैटर्स अ लॉट। तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक प्रोविंस के अंदर है। सबसे ज़्यादा है ओंटारियो में, फिर ब्रिटिश कोलंबिया में, फिर क्यूबेक प्रोविंस में, उसके बाद अल्बर्टा साइड, फिर अटलांटिक प्रोविंस में। जो 4 प्रोविंस है सस्कैचुअन के अंदर सबसे कम है, और यूकॉन प्रोविंस में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन। तो कोशिश करो कि एज ए यूनिवर्सिटी में जाओ, ऐसे कॉलेज में जाओ जो पब्लिक है। दूसरी बात, अपना कोर्स सही सिलेक्ट करो जिसमें आपको पीआर के चांसेस बहुत ईजी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा कोर्स लो जो इन डिमांड है, जो आपको आगे हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ जॉब में भी। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे कोर्स को लो जो क्रेडिट हो कोर्स हो, नॉन क्रेडिट कोर्स को मत लेना। क्रेडिट कोर्स विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PNP ऑल्सो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा में 13 प्रोविंस है, हर प्रोविंस का अपना PNP होता है, लाइक SINP, MPNP, ONP, BCPNP, AAIP। तो क्रेडिट कोर्स हमेशा लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा कोर्स लो जो डिमांड है, और इसके अंदर भी अगर आपको जल्दी PR चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफरेंस है, अगर 12th के बाद आ रहे हो तो या तो पहले यूकॉन को प्रोविंस चूज़ करो, यूकॉन प्रोविंस चूज़ करो। उसके बाद RNIP कम्युनिटीज चूज करो, जो 11 कम्युनिटीज आते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 5 ओंटारियो में, एक अल्बर्टा में, एक ब्रिटिश कोलंबिया, सॉरी 2 ब्रिटिश कोलंबिया में, एक सस्कैचुअन में, एक मैनिटोबा में।
इसके बाद अटलांटिक प्रोविंस को चूज करो, लेकिन हमेशा 2 ईयर की स्टडी करना। अगर आप RNIP कॉमेडीज में जाते हो तो 2 ईयर की स्टडी करना, इट शुड नॉट बी 1+1। 2 ईयर की स्टडी करोगे, जीरो एक्सपीरियंस होगा, यू आर फाइल अंडर द PNP, अब आराम से PR मिलेगा। अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो, चाहे 1+1 हो, 2 ईयर की स्टडी हो, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आप PNP में फाइल कर सकते हो, आपको 1.25 1.5 साल में आपको PR आराम से मिल जाएगा। अगर आप यूकॉन प्रोविंस में जाते हो तो मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी नॉक कोड में, नॉक कोड 0 1 2 3 4 5, एवरीथिंग इज एलिजिबल, आपको आराम से PR मिलेगा। थोड़ा बैकलॉग हो सकता है बिकॉज फाइल्स ज़्यादा है इवन स्टडी वीज़ा के अंदर भी, बट ये गारंटी है कि आपको PR मिलेगा अगर आप स्टडी वीज़ा में जाते हो तो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका गैप बहुत मैटर करता है। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए लगा रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हेल्थ केयर भी क्यों ना हो, चाहे सिंपल सा कोर्स भी क्यों ना हो, आपको अपना गैप फिल करना पड़ेगा। 1-2 साल का गैप चलता है, लेकिन ज़्यादा होगा तो आपको इशू क्रिएट होगा। देखो, एक ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि वो पॉज कर रहे हैं कि ज़्यादा PR नहीं मिलेंगे, लेकिन रियलिटी इसका अपोजिट है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ कनाडा में, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर में, 2024 में अभी तक कम से कम मोर देन 60,000 PR मिल चुके हैं। तो जो PR का जो रेट है ना मिलना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और कम से कम बहुत लोगों को PR मिल रहा है। येस, यू विल गेट अ PR, इट्स ईजी टू गेट अ PR इन कैनेडा, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, प्रोविंस मैटर्स अ लॉट एंड द नॉक कोड मैटर्स अ लॉट। इन सिंपल लैंग्वेज में PR की तीन तरीके से PR मिलता है। एक होता है जनरल डॉग, कैटेगरी बेस्ड डॉग, जिसे हम एक्सप्रेस एंट्री के अंदर मैं कहूँगा। दूसरा होता है PNP के थ्रू, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू, हर प्रोविंस का अपना PNP होता है, उसके अंदर फाइल करो। तीसरा होता है RNIP कॉमेडी, या रूरल एरिया में आप जाते हो तो वो डिफरेंट सेगमेंट आता है, उसके अंदर भी आप PR फाइल कर सकते हो, लाइक RNIP कॉमेडी हो गया, रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया, या RRS के अंदर हो गया। यहाँ पे PR मिलना भी बहुत ईजी है, या AIP के अंदर हो गया जो अटलांटिक प्रोविंस में, यहाँ भी PR मिलना बहुत ईजी है, but depends upon your profile and the course you opt and the how much year score or the PNP score you are getting। एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका SOP। अगर आप कोई सिंपल सा भी कोर्स लोगे ना और आपके उसमें गैप भी होगा, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका सिंपल सा कोर्स है, गैप भी है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग SOP है, लेटर ऑफ कंटेंट है, या लेटर ऑफ आपका इंटेंट है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द स्टडी वीज़ा। अगर आपका बहुत अच्छा कोर्स भी है, स्किल बेस्ड ले रहे हो, बढ़िया कोर्स ले रहे हो, लेकिन जो आपका SOP है, जो आपका लिखते हो कि मुझे क्यों जाना स्टडी वीज़ा के लिए, लेटर ऑफ कंटेंट अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, नटशेल में, SOP आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी, अगर किसी लिखवाते भी हो, पर आपको लेक्चर नहीं देना। यू हैव टू बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, चाहे 1 पेज का हो, चाहे आधे पेज का हो, बट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड वाई यू हैव टू चूज दिस वन मीन्स आपका लेटर ऑफ कंटेंट मैटर्स अ लॉट। सेकंड, जो इसके बाद जो मेन चीज़ है, प्रोविंस मैटर्स अ लॉट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोविंस का बहुत फर्क पड़ता है। मैं को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरी बाकी वीडियो भी जरूर देखना, एंड आपको एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन DM मी ऑन व्हाट्सएप, एंड यू नीड अ सेशन, यू कैन DM मी ऑन सेशन ऑल्सो। अगर आपको किसी तरह की LMI चाहिए, अभी LMI थोड़ा बंद हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैं 2 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन लो वेजेस वाली LMI को अप्रूव नहीं किया जाता। जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो तो अच्छी बात है, जो अप्रूव करवाओगे तो 95% चांसेस आर कि आपका LMI रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू नीड LMI इन टर्म्स ऑफ किसी भी प्रोविंस में, चाहे वो मैकेनिक हो, स्किल बेस्ड हो, नर्सिंग के रिगार्डिंग हो, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हो, एंड IT इंडस्ट्री हो, डायरेक्ट PR चाहिए हो, you can DM me on, or you can contact me on WhatsApp, or you can DM me on Instagram also. I will help you out. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यार एक चीज़ और है, अगर जो मैं पहले कहा था, एक कोर्स बहुत मैटर करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और अगर आप सिंपल सा कोर्स लेते हो, या तो जाओ अटलांटिक में, RNIP कॉमेडीज में, या यूकॉन प्रोविंस में। आपको ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर कोर्स को ही लेना, क्योंकि मास्टर कोर्स करते हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। आपका अप्रूवल रेट स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग बहुत आराम से होता है, चाहे मास्टर्स करते हो, ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, कोई वो भी लिमिटेड, वो भी सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो इसमें आपको जो स्टडी वीज़ा है वो आपका आराम से एक्सेप्ट होगा। इसमें आपको कोई LOA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि इतने नंबर ऑफ सीट्स ही लिमिटेड है, ऐसे सिर्फ 3,60,000 सीट्स लिमिटेड 2024 में, तो इसमें कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं है, तो आपका वीज़ा आराम से एक्सेप्ट होगा। रिजेक्शन के चांसेस सिर्फ 3 से 4% है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल।
सो अगर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, या तो मास्टर कोर्स लो, या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स लो, या तो कोई स्किल बेस्ड कोर्स लो, तब भी आपके चांसेस आर हाई इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपको मैं नर्सरी में समझा देता हूँ, आपका पास का एक्सपीरियंस, पास की क्वालिफिकेशन मैटर्स लॉट वाइल चूजिंग द कोर्स। सेकेंडली, आपका प्रोविंस मैटर करता है, प्रोविंस मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा एक्सेप्टेड। और अगर आप मास्टर कोर्स लेते हो, प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, तो आपका वीज़ा आराम से एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी एज भी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिफ्यूजल रेट आ सकता है। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, समझना, और उसके बाद ही आगे आगे इम्प्लीमेंट करना कि आपको स्टडी वीज़ा पे जाना है या नहीं जाना। एक चीज़ मैं आपको आखिरी में कहना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, देर इज़ नो नीड टू गो इन टू द कैनेडा ऑन स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा एक बहाना है, असली मकसद पिया पाना है। एवरीबडी नोज, आपका भी मकसद यही है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, स्टडी जस्ट लाइक एक पाथवे है। अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल सही है, देन गो टू LMI, गो टू डायरेक्ट पिया, गो टू अवर्टेक, गो टू AIP, गो टू BCPNP टेक्नोपाथ के अंदर, चाहे आप किसी भी डबल के अंदर जाओ, आप RNI भी कॉम्पिटिस में जाओ, पिया आराम से मिलता है। बट यू हैव टू चेक योर प्रोफाइल फर्स्ट। इफ़ यू नीड एनी सेशन, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपके कोई नोन कॉन्टैक्ट में है जो जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, जो आपको न्यूट्रल वे में बताए, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टेक कंसल्टेशन फ्रॉम हिम। इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन DM मी ऑन WhatsApp, यू कैन DM मी ऑन Instagram। व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आपको, ये मेरे पास ही रहता है। आई विल हेल्प यू आउट। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, आई विल हेल्प यू आउट। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको कुछ भी LMI के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ। टेक केयर, नमस्ते।